हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्कशीट नंबर 5। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। आपको यहाँ देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स। यहाँ पर जो टर्म है सबसे पहले आपको उनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एचसीएफ ऑफ टर्म। देखो क्या क्या, एक तो है प्लस के 5y, तो मैं लिख रही हूँ प्लस 5y और यहाँ लगाओ कोमा। नेक्स्ट टर्म कितनी है, -15y⁻²। अब मुझे इन दोनों का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ ऑफ 5y और -5y⁻²। इस अब आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है ना, वो वाला पार्ट अब आपको यहाँ करना है। ठीक है, अब आपको इसके लिए कोई लॉन्ग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पहले वेरिएबल पार्ट लिखो, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो आंसर में आपकी पावर क्या आएगी, मैंने आपको कहा था जो छोटी पावर होगी वो आपका आंसर बनेगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कितना आएगा, 1 बनेगी। अब ये जो कांस्टेंट पार्ट है 5 है और -15, ठीक है, एक तो है 5 और एक है -15। आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो या जैसे भी, मैं सीधा इसके फैक्टर लिख रही हूँ। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 5 लिख सकते हो, है ना, 1 × 5 लिख सकते हो। और 15 को आप क्या लिख सकते हो, 1 3 5 15। ठीक है, ये इसके फैक्टर यही हो सकते हैं। तो अब आप बताओ इनका एचसीएफ फाइंड करोगे तो क्या होगा। 1 तो दोनों के पास है, उसको तो लिखो ना लिखो। 3 से 15 के पास है, आपको ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों के पास हो। तो 5 यहाँ ऊपर भी है नीचे भी, और इसकी पावर यहाँ पर भी 1 है 1। आपको कम पावर लेनी होती है जो सबसे छोटी हो, लेकिन इसमें तो दोनों में सेम है, तो आपका यही आ जाएगा। कितना आएगा, 5। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। हमारा एचसीएफ इसमें कितना आता है, यहाँ से एचसीएफ आया हमारा 5y। अब उसके बाद मुझे इसको देखो, यहाँ से एचसीएफ तो फाइंड कर लिया। एक पार्ट तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है और दूसरा आपको इसका फैक्टराइज भी करना है। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया आप उसको दोबारा लिखो, 5y -15y⁻²। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखो ये बिल्कुल ईजी सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या करोगे आप, एक टर्म है आपके पास प्लस के 5y और एक है -15y⁻²। इसमें से और इसमें से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब ऐसी चीज़ निकालो जो दोनों के पास हो, इसके पास भी और इसके पास भी। कॉमन क्या होता है, जो उसका एचसीएफ होता है वही चीज़ कॉमन निकलती है। अब आपने इसका एचसीएफ फाइंड करा था, कितना आया था, 5y आया था। तो आप यहाँ लिखोगे 5y और यहाँ लगाओगे ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ क्या लगाओगे, ब्रैकेट। सबसे पहले मेरे पास था, यहाँ पर पहली टर्म थी 5y, इसमें से मैंने 5y को ही कॉमन बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको ऐसे लिखवा देती हूँ, यहाँ पर लिखवा रही हूँ, चलो यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दो। 5y को मैं लिख सकती हूँ 5y × 1, लिख लें, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। -15y⁻² है। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखूँ 5y, ऐसे कैसे लिख रही हूँ, मतलब जो एचसीएफ आया था वो तो ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई। अब 5y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15y² बन जाए। 5 3 15 लिख दूँ, 5 3 15 बन रहा है। y है, y⁻², एक y यहाँ लिख दूँ, एक y यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसको फैक्टर, ये जो 15y⁻² है, इसके मैंने 2 टुकड़े तोड़ दिए, इसके 2 फैक्टर कर दिए। एक तो उसमें से मैंने एचसीएफ को ही लिखा 5y। ठीक है, अब तो मुझे देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या बनेगा। अब 5y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15y⁻² बन जाए। तो 5 3 15, यहाँ 3 लिखना पड़ा। y है और y⁻2 है, तो यहाँ पर एक और y लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 5y यहाँ पर भी है, 5y यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकालो। कॉमन क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो दोनों के पास हो। ये इसके पास भी है, इसके पास भी है। टीचर ने कहा कि तुम दोनों के पास ये जो ऐसी चीज़ जो तुम दोनों के पास हो वो मुझे दे दो। 5y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो उसको टीचर को दे दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा माइनस और यहाँ से बचा 3y। तो आपके फैक्टर बन जाएंगे 5y। मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ थोड़ा साफ सा, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। 5y × 1 - 3y, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर ये जो मैंने ऐसे लिखा ना, इसको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताऊँगी, जिससे आपको ये स्टेप ना लिखना पड़े, एकदम डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट है 16m - 4m⁻²। सबसे पहले मुझे यहाँ से टर्म ढूंढ के उनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, पहली टर्म है 16m
और दूसरी टर्म है -4m⁻²। ठीक है, हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट पार्ट है 16 और -4, एक है 16 और एक है -4, इनका मुझे निकालना है HCF। आप यहाँ माइनस मत लिखो, सिर्फ 16 और 4 ही लिखो, इसी का कर दो। ठीक है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ मैं 16 के फैक्टर लिखूँगी, यहाँ पर मैं 4 के फैक्टर लिखूँगी। ठीक है, 2⁻4 होता है, क्यों, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करो और 2⁻2, 2 × 2 = 4। ठीक है, ये मैंने इसके आपको कहीं करके नहीं दिखाया, आप चाहो तो इसको ऐसे करके देख लेना, यही बनेगा, 2 4 टाइम्स आएगा। अब आपको इसमें से HCF फाइंड करना है। HCF निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 तो है लेकिन आपको उसकी छोटी पावर देखनी है। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, जो कम पावर होती है वो लेते हैं। तो यहाँ से 2⁻2 और 2⁻2 कितना होता है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 2 × 2 = 4। तो यहाँ से कितना आता है, HCF आया है 4। लेकिन आपको वेरिएबल पार्ट भी देखना है, m की पावर 1 है, m की पावर 2 है, तो m की पावर 1 आएगी क्योंकि छोटी पावर लेनी है। ठीक है, तो ये आ गया, HCF ये निकल गया। अब मुझे इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन और करना है। तो यहाँ क्वेश्चन है मेरे पास 6m - 4m⁻²। अब मुझे इसमें क्या करना है, HCF नहीं, इसमें मुझे फैक्टराइजेशन करना है। तो आप याद करो, इसमें से और इसमें से आपको कॉमन निकालना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। जो चीज़ दोनों के पास हो आप उसको कॉमन निकाल दोगे, और वो क्या होता है, आपका HCF ही होता है। आप उसको ही लिख दो 4m। ठीक है, लिख दिया। अब आप ये देखो, इस 4m, अगर यहाँ पर ये 16m था, इसमें से 4m मैंने बाहर निकाले, तो अंदर कितना बचा होगा। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कि अंदर कितना बचा होगा। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई किससे करो कि 16 आ जाए, 4 × 4 = 16, m था, m को बाहर निकाल लिया, मतलब यहाँ और तो कुछ बचेगा ही नहीं, माइनस इसमें से 4 हमने बाहर निकाल लिया। m 2 बार था, एक बार तो m मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक बार m अंदर रह जाएगा, मतलब मेरा आंसर आएगा 4m × 4 - m। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट। तो सब यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल ईजी है, चलो हम लिख देते हैं HCF ऑफ 8x⁻3 y⁻2 एंड 8x⁻3 इज़, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्ट 8 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्ट 8 है। तो इसमें तो अगर सेम हो ना कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पर भी सेम, तो वही HCF में आ जाता है। हमें देखो HCF की होता क्या है, जो दोनों के पास हो वो चीज़ कॉमन निकाल लो। 8 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 8 ही आ जाएगा HCF में। अब आपको देखना है वेरिएबल पार्ट, x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है। आपको x की छोटी पावर लेनी थी, लेकिन दोनों में सेम है तो वही आ जाएगी HCF में। y की पावर 2 यहाँ पर है, लेकिन y यहाँ पर है ही नहीं, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। तो हमारे पास आ जाता है HCF कितना आया, 8x⁻3। ठीक है, इसके बाद आपको इसके फैक्टराइजेशन और करना है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो आपका HCF होता है, देखो फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं तो हमें कॉमन चीज़ निकालनी है, तो जो दोनों के पास हो, और दोनों के पास क्या चीज़ होती है, HCF ही होती है, और उसी को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8x⁻3, 8 दोनों के पास था, बाहर लिख दिया, x की पावर 3 x की पावर 3 दोनों के पास थी, वो बाहर लिख दी। तो अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। यहाँ पर 8x की पावर 3 y की पावर 3, इसमें से 8x⁻3 तो बाहर लिख दिया, तो यहाँ से बचेगा y⁻2 प्लस यहाँ पर 8x⁻3 था, वो सारे का सारा बाहर निकल गया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1। क्यों, क्योंकि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ तो क्या फ़र्क है, ये कॉमन निकल गया है और यहाँ से बच जाएगा 1। थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले यहाँ टर्म्स देखो, हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 20x⁻3 - 40x⁻2 और 80x। ठीक है, मुझे इनका HCF फाइंड करना है। ठीक है, इज़ यहाँ 20 40 और 80 मुझे इनका निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है 20 40 एंड 80, 20 है 40 है और 80 है। ठीक है, 2 से करेंगे यहाँ 10 आएगा। अगर आपको देखो मैं तो डायरेक्ट देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पर इसका HCF कितना आएगा, लेकिन ये मैं सिर्फ इस वजह से करवा रही हूँ कि किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो उसे समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पता तो आप डायरेक्ट लिख देना। इसके अलावा आप किसी दूसरे मेथड से HCF फाइंड करना चाहते हो तो उससे कर लेना। 2 5 = 10, 5 1 = 5। 2 से करेंगे यहाँ आएगा 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5,
5 वन ज़ार 5, 2 से डिवाइड करेंगे 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 वन ज़ार 5। तो 20 के फैक्टर देखो क्या क्या आते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स आया तो पावर 2 लिखो। 5 सिर्फ एक बार आया है। ऐसे ही 40 के लिखो, ऐसे ही 80 के भी लिखो। 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 टाइम आया। 5 सिर्फ एक बार आया है। ऐसे ही 80 में 2 1 2 3 4 टाइम्स आया तो 2 रेज़ टू पावर 4, और 5 सिर्फ एक बार आया तो पावर 1। HCF फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से मेरे पास 2 के फैक्टर आ रहे हैं और 5 के, 2 के और 5 के। तो आपको देखना है 2 की सबसे कम पावर कहाँ है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है। तो सबसे कम पावर कितनी है, 2। 5 की पावर सब में सेम ही है तो वही आ जाएगी। तो कितना आंसर बनेगा, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 ज़ा 20। तो कितना आता है, 20। अब आपको यहाँ देखना, देखो वेरिएबल पार्ट भी तो देखना है, एक्स की भी तो पावर देखेंगे ना कितनी आएगी। एक्स की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे छोटी पावर 1 है तो यही आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 20x आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, HCF। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, 20x रेज़ टू पावर 3 माइनस 40x रेज़ टू पावर 2 प्लस 80x। अब मुझे इसमें से जो कॉमन चीज़ है उसको बाहर निकालना है। जब भी हम फैक्टर करते हैं जो कॉमन चीज़ होती है तीनों में वो बाहर निकालनी है। और कॉमन क्या होता है, जो हमारा HCF निकला था। HCF कितना है, 20, तो यहाँ आ जाएगा 20x। अब हम अंदर देखेंगे कितना बचेगा। ठीक है, देखो इसको हम डायरेक्ट, इसकी आपको वैसे भी हैबिट हो जानी चाहिए। आपको देखना है यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 80 है। सबसे छोटा नंबर कितना है, 20। 20 की टेबल में 40 आता है, 22 ज़ा 40, ठीक है, 24 ज़ा 80। तो अब आप यहाँ से देखो, अगर ऐसा नंबर हो कि जिसकी टेबल में और बड़े नंबर भी आ रहे हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वही आपका क्या बन जाता है, HCF। x की पावर 3 2 1, तो सबसे छोटी पावर 1 बाहर आ जाएगी। अब आपको यहाँ अंदर लिखना है, देखो 20x रेज़ टू पावर 3 है, 20 तो बाहर आ चुका है, x की पावर 3 है लेकिन उसमें से एक पावर बाहर निकल चुकी है, तो कितनी बचेंगी, x रेज़ टू पावर 2 अंदर आ जाएगा, माइनस 40 है, 40 में से 20 आप बाहर निकाल चुके हो। देखो मैं आपको इसको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, एक सेकंड वेट करो। 40 है, 40 को मैं लिख सकती हूँ 20 मल्टीप्लाई 2, और 80 को मैं लिख सकती हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। इस 20 मल्टीप्लाई 2 में से 20 तो बाहर आ गया, तो सिर्फ यहाँ से कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2। x की पावर 2 थी, x 2 बार था, एक बार बाहर है तो एक बार अंदर बचेगा, प्लस 80 को मैं लिख सकती हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 20 तो बाहर जा चुका, तो ये 4 बचा हुआ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। x एक ही बार था और एक ही बार बाहर जा चुका, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम निकाल लेंगे HCF ऑफ, पहली टर्म है x रेज़ टू पावर 4y, दूसरी टर्म है -3x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 2, और तीसरी टर्म है -6x y रेज़ टू पावर 3। HCF ऑफ, हमें ये जो 3 टर्म है इनका HCF फाइंड करना, वो कितना होगा, इज़। अब आप यहाँ देखो कॉन्स्टेंट पार्ट इसमें 1 है, इसमें -3 है और इसमें -6। अगर जब आप HCF फाइंड करें उनमें से किसी टर्म में कॉन्स्टेंट पार्ट अगर 1 आ रहा है तो आपका HCF 1 ही बनेगा। ठीक है, HCF में जो आपका कॉन्स्टेंट पार्ट है वो 1 ही आएगा। क्यों, 1 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 1 के अलावा और क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी में 1 है तो आपका 1 ही आ जाता है HCF में। अब आपको जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो तो आ गया। अब वेरिएबल पार्ट देखो x और y। x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे कम पावर 1 है। y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम पावर कितनी है, 1। तो आपका HCF आ जाएगा xy। नेक्स्ट है, अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। x रेज़ टू पावर 4y में क्वेश्चन जो दिया गया है मैं उसको दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर। अब आप यहाँ से देखो, इसका जब आप HCF फैक्टराइजेशन करोगे तो ये जो आपका HCF होता है इसी को बाहर लिख दो। अब आप ब्रैकेट में देखो अंदर क्या क्या रह जाएगा। यहाँ पर x की पावर 4 है और y की पावर 1 है, 4 हैं पावर, उसमें से एक तो बाहर चली गई, तो अंदर कितनी बचेंगी, ये 4। देखो ये 4 फ्रेंड्स थे, 4 में से एक फ्रेंड तो एक वो बोल रहा था, एक बच्चा बोल रहा था, 4 बच्चे थे उसमें से एक बच्चा बोल रहा था, उसको तो क्लास से बाहर निकाल दे, तो अंदर कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। y एक ही था, ठीक है, y की पावर 1 है, उसमें से y की पावर 1 ही बाहर जा चुकी है, तो y अब नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्ट सिर्फ 1 है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x
यहाँ पर 2 बार है x, 1 बार x बाहर लिख चुकी हूँ तो 1 बार अंदर बचेगा। यहाँ पर देखो y 2 है, देखो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो y 2 है, मतलब y 2 बार आया हुआ है, 1 बार बाहर लिख चुके तो 1 बार अंदर भी लिखना पड़ेगा। -6 x एक ही बार था, एक ही बार बाहर लिख दिया तो अब x तो नहीं लिखा जाएगा। y यहाँ पर 3 टाइम्स है, y मल्टीप्लाई y, एक बार बाहर चला गया तो 2 बार तो अंदर रह जाएगा ना, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हो कि जब आप कॉमन निकालते हो तो पावर माइनस होगी, 4 में से 1 बाहर चला गया तो 4 में से 1 को माइनस कर दो 3 रह जाएंगे। ठीक है, 1 बार था और 1 ही बार बाहर चला गया तो 1 में से 1 गया तो 0, मतलब लिखना ही नहीं है। x 2 टाइम है, 1 बार बाहर गया हुआ है तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। y 2 टाइम्स है, 1 बार बाहर लिखा हुआ है तो पावर माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। इस तरीके से पावर माइनस होते हैं जब हम कॉमन निकालते हैं। लास्ट है आपका इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ, पहली टर्म है x 8x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 2, कोमा लगा के लिखना है क्योंकि मैं टर्म्स लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका HCF फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 8, 16 और 24 है। ठीक है, क्या क्या है, 8 है, 16 है और 24 है। वैसे तो यहाँ पर सीधा ही पता है 8 ही बनेगा इसका, क्योंकि देखो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 8 की टेबल में तीनों ही नंबर आ रहे हैं तो जो छोटा नंबर है वही आपका HCF बनता है। लेकिन मैं करके दिखा देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से करेंगे तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 ज़ा 3। 8 के, 16 के और 24 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर 2 1 2 3 4 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर 2 1 2 3 टाइम्स है तो 3, और 3 सिर्फ एक बार आया तो HCF कितना बनेगा। यहाँ से देखो 3 तो एक ही में आया तो उसको तो लिखना ही नहीं है। 2 आप देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन आप HCF निकालोगे तो आपको उसकी छोटी पावर लेनी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, तो सबसे कम पावर कितनी है 3, 4 और 3 में छोटा नंबर 3 होता है ना, तो 3 आ जाएगा। तो और 2 रेज़ टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से आता है 8। माइनस सिर्फ एक के पास है तो माइनस आंसर में नहीं आता, अगर तीनों के पास माइनस होता तो आंसर में भी लिख देते। अब यहाँ x और y वेरिएबल हैं, x है और y है। x की सबसे छोटी पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 ही आएगी छोटी पावर। y की पावर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, तो छोटी पावर 1 है तो यही आएगी। तो आपका HCF आ जाता है 8xy। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो जो आपका HCF आएगा वही कॉमन निकलेगा। अब आप यहाँ से देखो 8 था वही बाहर जा चुका है, तो मतलब कांस्टेंट पार्ट तो 8 तो बाहर निकल चुका, अब उसको तो लिखना ही नहीं है। x यहाँ देखो x लिख रही हूँ, x की पावर यहाँ 2 है, 2 में से 1 को तो बाहर लिख चुके तो एक ही बच्चा अंदर रह जाएगा। y 2 टाइम्स है, 1 बार बाहर गया तो 1 ही बार अंदर आएगा। अब आप यहाँ से देखो, मैं इस 16 के अगर फैक्टर करूँ 8 की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, क्योंकि 8 बाहर लिखा तो 8 2 ज़ा 16 होते हैं और 8 3 ज़ा 24 होते हैं। 8 2 ज़ा 16 है, 8 बाहर लिख चुके तो यहाँ से 2 रह जाएगा, ये वाला 2। x सिंगल पावर थी वो बाहर जा चुके तो x नहीं लिखना है। y 3 टाइम्स है, उसमें से 1 टाइम बाहर लिख चुके तो कितने रह जाएंगे, y 3 बार था, ऐसे था y मल्टीप्लाई y, एक बार y बाहर चला गया तो 2 रह जाएंगे, है ना। पावर माइनस करनी होती है, 3 में से 1 गया तो 2 पावर रह जाएगी। 8 बाहर जा चुका तो यहाँ से 3 रह जाएगा। x और y दोनों ही बाहर जा चुके तो बस यहीं तक रह जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।